वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि आपको इतने मिलियन Yes. व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने सब वाले का लोग कसूर। देखने वाले Yes. शक्तिमान सबके सब चूतिया भरे हुए हैं, सबके सब चूतिया नंदन गांडू गधे के बच्चे साले सुअर भरे पड़े हैं। 45 मिलियन लोग शक्तिमान आई एम विद यू, मतलब 45 मिलियन लोग कैसे मतलब इस वीडियो देख सकते हैं? कम से कम 100 मिलियन होने चाहिए थे। तो आपने उनको बिगाड़ दिया। तो भाई दोस्तों, समय रैना इज बैक, समय रैना इज स्टिल अलाइव, सो इज हिज हेटर्स। समय रैना की वापसी के साथ साथ भाई बहुत सारे हेटर्स, क्रिटिसाइजर्स वापस आ चुके हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सबसे पहले हमारे शक्तिमान जी एके मुकेश खन्ना, या मुकेश खन्ना एके शक्तिमान जी। तो देखते क्या बोलते हैं भाई। एक कहावत मशहूर है, ओके कुत्ते की दुम ओके, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। या हमने सुना कितने है। भी उसको घुसा के रख दो। शक्तिमान जी, ये कौन सी दुम है भाई? ये कौन सी दुम घुसा रहे हो आप? एक बंद दाली के अंदर दाली के अंदर? 2 घंटे 10 घंटे अच्छा। निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, सही बात है। ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती ओह माय गॉड, बंदों के लिए, बंदियों के लिए नहीं। वेरी वेरी सेक्सिस्ट मैन। है। जब कोई बंदा ओके सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी ओके, कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, अच्छा जी। तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। मतलब भाई जब हम 80s या 90s में थे ना, तो भाई मतलब जब मैं अपने 90s में था, तो भाई सुबह सुबह एक ना संडे को एक शो होता था चित्रहार खाते खाते ना संडे को हम भाई पूड़ियाँ छोले खाते थे। मतलब अब हम बड़े हो चुके हैं, अब भाई हम स्पॉटिफाई के जमाने में आ गए, यूट्यूब के जमाने में आ चुके हैं, जहाँ पे भाई हम शुरू होते हैं, मेरा दिन शुरू होता है भाई गाड़ी के अंदर। भाई सुबह सुबह भाई जब भी काम पे जाता हूँ तो भाई स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हुए जाता हूँ, ठीक है भाई, ये अपना दिन शुरू होता है। अब अगर मैं यही सोचूं कि भाई मुझे डेली चित्रहार ही सुनना है या संडे को भाई चित्रहार ही सुनना है, ऐसे कैसे होता है भाई? तुम आउटग्रो कर जाते हो वो चीजें, लेकिन हमारे जो शक्तिमान है ना भाई, ये आउटग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। ये हमारे शक्तिमान जी है, जो भाई मैं बचपन में बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे कि भाई किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को ये नहीं बोलना, किसी को वो नहीं बोलना। एक वो कुष्ठ रोग वाली ऐड आती थी ना, कुष्ठ रोग होता था, वो ट्रेन की पटरी पे जाके लेट जाता था और भाई शक्तिमान उसे बचा लेता था। तो ये वही शक्तिमान है भाई, जो आज किसी बंदे को जस्ट बिकॉज वो ही इज फॉलोइंग योलो वाला वो फंडा कि यू लिव ओनली वंस, जो करना है भाई इस जिंदगी में करना है, चाहे मैं बकचोद की तरह जीऊं, चाहे मैं चूते की तरह जीऊं, भाई इट्स माई लाइफ माई रूल्स। तो भाई शक्तिमान जी इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई तू कुत्ता है। जहां मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है। अच्छा, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें Oh my God. हंस रहे हैं लोग, अच्छा, तालियां मार रहे हैं लोग। ओके, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, सही बात वो है। भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है वो बुक माई शो के ऊपर ना सर मशीनें बुक करते हैं कि बंदा यहाँ से बुक करेगा तो वो मशीन वहां पे हंसेगी, हा, हा, हा। कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं है। ये बातें वैसे शो करते हैं कि यार कि मतलब कि मुकेश खन्ना सर अब तक बड़े नहीं हुए यार, मतलब ये अब तक वही 90s, हम लोग बड़े हो चुके हैं भाई 90s किड, लेकिन ये अब तक बड़े नहीं हुए भाई, ये अब तक वहीं पे अटके हुए हैं कि भाई शायद अभी भी वही मैकेनिकल आवाजों का यूज होता होगा, ये वो फलाना फलाना। इनको भाई लास्ट टाइम मुझे नहीं पता इन्होंने बुक माई शो पे कौन सी टिकट बुक की होगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या, वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या हो, आपने क्या किया? इतनी बड़ी हरकत आपके शो में हो गई लोग हंस रहे हैं यार, जिसके लिए लोगों को पूरा हंसा देश रहा आप है। पर चढ़ गया था ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो जैसे सुनील पाल का टाइम था भाई, जब सुनील पाल का टाइम था मेरे डैडी बहुत हंसते थे ग्रेट इंडिया लाफ्टर शो देख के, भाई बहुत हंसते थे वो, लेकिन आज उन्हें समय रैना के जोक्स पे हंसी नहीं आएगी। वैसे ही हम लोग हैं भाई, हम लोग अब ग्रेट इंडिया लाफ्टर शो के अगर वो जोक्स देखेंगे तो हमें हंसी नहीं आएगी शायद, लेकिन हमें समय रैना पे हंसते थे। भाई टाइम के साथ साथ लोग इवॉल्व होते हैं भाई। आजकल चूदलंड फुद्दी, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी माँ दी बुद्धि, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं भाई। मतलब अगर मैं ऐसे वीडियो में बोल रहा हूँ तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरे लंड भोसड़ी के गांडू बहनचोद, लोग बहनचोद गाली देता है वीडियो के अंदर। कैट्स ऑफ बॉलीवुड देख लो तुम, धुरंधर देख लो, जो भाई फिल्में मतलब छप्पड़ फाड़ रही हैं उनके अंदर भरपूर गालियां दी गई, भरपूर गालियां दी गई। तो प्लीज यार प्लीज, जिसकी वजह से आपके ऊपर माँ मत FIR चुदाओ। दुनिया भर के लोगों ने आपको ट्रोल तो छोड़िए, ट्रोल वर्ड तो आप लोगों का बन गया सोशल मीडिया, लेकिन ओपनली पहली बार सोशल मीडिया भी इसके खिलाफ गई है, जो कभी जल्दी बोलो यार, एक मिनट हुआ है। ऐसे प्रोग्रामों के बीच में, क्योंकि उन्हीं का प्रोग्राम होता है। लेकिन साहब वो इतनी सेंसिटिव बात उनके प्रोग्राम में अच्छा, दूसरे शख्स, जो आपको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहकर गए हैं, क्या बोल जिनका रहे भी यहाँ पर ये मजाक उड़ा बियर बाइसेप्स। कह रहे हैं कि भी उसने तो ऐसा किया, मेडिटेशन करता था, एक जगह पे आके मेरे को जोक मार के गया। बियर बाइसेप्स ने फंसा दिया भाई, बियर बाइसेप्स ने फंसाया, अदरवाइज तो ठीक ठाक ही चल रहा था।
अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता? आप मदर जिन इंडिया के अंदर मदर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? सर सॉरी टू से बट अब वो जमाना नहीं रहा यार। मतलब इवन मेरे मम्मी डैडी को मालूम है कि भाई मैं गाली देता हूँ, इवन मेरी गर्लफ्रेंड को मालूम है कि मैं भाई यूट्यूब की वीडियो बनाते टाइम गाली देता हूँ, भरपूर गाली देता हूँ, लेकिन दे रियली डोंट केयर मैन, क्योंकि हम नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है गालियों से। अगर आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देख लो, वो भाई बिलियंस ऑफ मिलियंस में उनका नेटवर्थ है, क्यों है? और वो क्या स्टेज पे क्या गाते हैं? Ass fake, yeah, pussy is bitch is that. प्लीज हमें आगे बढ़ना है तो भाई ये चीज छोड़नी पड़ेगी। हर फादर मदर इसके खिलाफ जाएगा जैसी हरकत उसके शो में हुई है। साले और फादर मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर्स आ रहे हैं जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स है। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? अबे चुप कर। भी क्रिएट करता तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। छोड़िए एआई भी नहीं है, तो एक लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर दिया है कि जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे मतलब भाई तुम लोग भाई कहीं पे भी रहो, चाहे तुम दिल्ली रहो, पाकिस्तान में रहो, अफगानिस्तान में रहो, चाहे तुम कहीं भी रहो, ईरान में रहो, यूएसए में रहो, लेकिन डिल्यूजन में मत रहो। अब तुम्हें खुद मालूम है ये चीज है कि भाई कि वहाँ ऑडियंस रियल ऑडियंस थी कि नहीं, या फिर वो मैकेनिकल आवाजें थी। क्या यार क्या बातें कर रहे हो यार आप? शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है, मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है? ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अच्छा जी, साहब डेमोक्रेसी का मतलब आपने कुत्ता बोल दिया वो कोई चक्कर नहीं, अपने हिसाब से आपने भरपूर तगड़ी गाली दी है। हर 10वीं लाइन के ऊपर उसने माँ बहन की गाली दी है। कौन अलाउ करता है? क्यों अलाउ करता है? कौन है? कोई इसके ऊपर कोई है? कोई? मैं सही बात बोलूं, मेरे मम्मी डैडी भाई मुकेश खन्ना की उम्र के होंगे, बट वो लोग भी आउटग्रो कर चुके हैं इन चीजों को। लेकिन कभी गलती से ऐसे निकल जाता है ना, बहन चोद गांडू पहन के ऐसा, मतलब बड़ी भरपूर अच्छी वाली गाली निकल जाए, तब भी दे रियली डोंट केयर, क्योंकि भाई उनको मालूम है कि टीवी, इंटरनेट, ठीक है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन चीजों पे भरा पड़ा है। वो लोग भी भाई टाइम के साथ बढ़ चुके हैं भाई, वो DD1 देखना छोड़ चुके हैं। आप कौन सी सदी में जी रहे शक्तिमान जी? आई रियली डोंट केयर, ठीक है ना? फक 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 फक। मैं तो ओटीटी के खिलाफ बोल गया था कि ओटीटी के ऊपर सेंसर क्यों नहीं? सर इस तरह के जो जिसको हम कहते हैं कि स्टैंडिंग कॉमेडियन, जिसको आप स्टैंड इन कॉमेडियन बोलते हैं, खड़े होकर कॉमेडी कर रहे हैं। अगर भाई सही कह रहा हूँ, सेंसर करने लगे ना तो सिर्फ ओटीटी के ऊपर 2 ही लोग परफॉर्म करेंगे, एक तो शक्तिमान जी, ठीक है, और दूसरा सुनील पाल, दैट्स इट। जैसे एक आदमी ने अमेरिका में जाके बकवास करके आया था, उसको भी मैंने उस वक्त भी मैंने कहा था कि उसको करना चाहिए। इन साहब को तो क्या मिला? इन साहब को तो आलोचना मिली, काफी लोगों ने इसको सुनाया होगा। रियल इवन इसने कहा है कि अरे पुलिस का फोन आया था मेरे को, आप अपने सारे शो बंद कर दीजिए। वो बोलता मैंने बोला कि मैं क्यों बंद करूं, मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें यार। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए। देखो भाई, इंडिया के अंदर देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग, so many things that are absolutely wrong, absolutely wrong, ठीक है ना भाई? बट स्टिल उसमें से 36,000 चीजों को छोड़ के शक्तिमान ने क्या पिक किया है? समय रहना, बिकॉज ही इज रेलिवेंट। अब अगर मोदी जी के ऊपर या राहुल गांधी के ऊपर, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना कर रही है, दिमाग कर रही है, तो मालूम है मतलब ही इज अ बिग पर्सनैलिटी, इनको उठा के आज ही कहीं डाल देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे, बट नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनको मालूम भाई कि वो नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या उठा लिया? समय रहना। शक्तिमान यार, कम ऑन मैन। भाई इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। एक तो ये शक्तिमान से पता नहीं क्यों इतने ऑब्सेस्ड हैं भाई। रणवीर सिंह भाई इनके ना पैरों में पड़ गया था, इनके स्टूडियो आके बैठ गया था कि भाई मुझे प्लीज शक्तिमान फिल्म बनाने दो, ठीक है ना? और वो बंदा भाई इतने अच्छे से करता ना कि भाई शक्तिमान एकदम रिवाइव हो जाता। और मैं बता रहा हूँ इनको भाई भरपूर अटेंशन मिलती, ठीक है ना, उससे, क्योंकि भाई शक्तिमान आता तो भाई ओजी शक्तिमान को कोई कैसे भूल सकता है? लेकिन नहीं भाई, ये बैठे रहे भाई उस 90s वाली लेगेसी के ऊपर, आज भी बैठे हैं भाई ये कि भाई नहीं, मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, रणवीर सिंह नहीं कर पाएगा, फलान नहीं कर पाएगा। अबे यार प्लीज यार, बड़े हो जाओ यार प्लीज। मतलब मुझे सच कहूं, मुझे दिल से बुरा लग रहा है भाई ये बातें मैं बोल रहा हूँ, बट मैं क्या कहूँ यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता। मतलब मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक एक तो ये बंदा ना अपने आप को एज अ शक्तिमान को, गंगाधर को और मुकेश खन्ना को एज अ थर्ड पर्सन क्यों देखता है? मतलब हर बार इसे ऐसा क्यों लगता है ये तीन अलग अलग एंटिटीज हैं? कम ऑन मैन, प्लीज शक्तिमान प्लीज ग्रो अप यार। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व कर रहा तो इट्स ओके, बट अगर शक्तिमान को इन्वॉल्व कर दिया तो भाई दिक्कत वाली बात। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो जो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता है? साहब नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से।
और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस। अच्छा, और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। मैंने ना भी भाई मतलब मैं कल परसों ही भाई मैंने वो लक्ष्य चौधरी की वीडियो देखी, उसके अंदर उसने भाई एकदम क्लियरली एक वीडियो डाली जिसके अंदर वो दिखा रखा होता है कि भाई शक्तिमानी को अपनी स्टेटमेंट दे रहा था कि हमारी वजह से कई लोग मर रहे थे भाई। तो यार प्लीज अपने मुंह से बोली हुई बातें प्लीज ऐसे मत ओपोज कीजिए, मत भूलिए उन बातों को। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या ड्रामा है। ये बॉस अगर आप मेरे को कुछ बोलते थे लेकिन ठीक था चलता, लेकिन आपने शक्तिमान को कुछ बोल दिया। शक्तिमान भी एक वैसा ही कैरेक्टर है जैसे स्पाइडरमैन है भाई, आयरन मैन है, थॉर है भाई, ठीक है, ब्लैक पैंथर है, थैनोस है, वैसे ही भाई शक्तिमान है। कोई बच्चा नहीं गिरा था, ठीक है, बच्चे जंप मारते हैं, मैंने भी मारी थी उस जमाने में, समझाने की कोशिश भी की थी। अच्छा। और आया था वर्डिक्ट कोर्ट का, शक्तिमान नॉट गिल्टी। उसके बाद में भी आप उस बात को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो। और शक्तिमान कहता है कि आपने ऐसी बात कह दी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो यार? मैं सही बात बोलूं, लाइक वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाई समय रैना एक चूतिया इंसान है, ठीक है, समय रैना को गाली नहीं देनी चाहिए, बहन गलन भोसड़ी वाला ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इवन दो आप इतनी नई नई चीजों से इतने ज्यादा आपको एलर्जी है, बट इवन दो आपने स्टिल एआई से अपना थंबनेल जनरेट किया है, तो आपको तो वैसे एआई से प्रॉब्लम हो चुकी है। एआई भी भाई बहुत सारी लोगों की भाई गलत गलत फोटोज बना रहा है। शक्तिमान जी प्लीज यार, आप मैं क्या बोलूं यार, मेरे को शक्तिमान जी आपके टाइम तो आपने बच्चों को मारा है। अच्छा, अरे हु आर यू टू टेल दिस कि शक्तिमान ने बच्चों को मारा है? मैं आपके ऊपर चाहूं तो कोर्ट केस कर सकता हूं। चाहे तो भाई समय रैना भी आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। आई डोंट नो मतलब मेरी इस बात में कितनी डेप्थ है, बट स्टिल उसने तो सिर्फ उस पूरे 1.5 घंटे के शो में सिर्फ आपको सिर्फ 30 सेकंड्स दिए थे। आपने तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है पूरी, वो भी कितने 17 मिनट की। डिफेमेशन के केस में लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस सब चीजों में बिलीव नहीं करता। तो प्लीज वीडियो भी नहीं बनाते यार, प्लीज यार। मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दिल से ना थोड़ी थोड़ी ना इज्जत ना ऐसे मेल्ट होकर गिरती जा रही है नीचे ना, टुप टुप होती जा रही है। प्लीज जैसे आप सामने आके बोलते हो कि अपने आप को छाती ठोक के आप ये बातें कर रहे हो, मैं सामने जाके बोलते मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। शक्तिमान के बारे में आप इस तरह की बातें कर आप अपनी नीचापन दिखा रहे हैं। आप ओके, इतनी मार खाने के बाद में भी आप आकर फिर ये सब बातें बोल रहे हो और बातें बोलते मार खाइए भाई। सबसे बड़ी बात तो है कि जोक अलाउ कौन करता है? अब ठीक है, आप लोगों ने एक शो फॉर्मेट बना दिया जिसको आप रोस्टिंग कहते हो। ओके, यस, रोस्टिंग, आई लव रोस्टिंग। तंदूरी चिकन बनाई जाती है, रोस्टिंग की जाती है। आप यहाँ पर लोगों को रोस्ट करते हो और रोस्ट करना अलाउड है। यस, मजा आता है। आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। यस, और मुझे हैरान है कि आपके इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने सब लोग देखने वाले। शक्तिमान सबके सब चूतिया भरे हुए हैं, सबके सब चूतिया नंदन गांडू गधे के बच्चे साले सुअर भरे पड़े हैं। 45 मिलियन लोग शक्तिमान आई एम विद यू, मतलब 45 मिलियन लोग कैसे मतलब इस वीडियो देख सकते हैं? कम से कम 100 मिलियन होने चाहिए थे। तो आपने उनको बिगाड़ दिया। ये कहना कि हम वही परोस, ठीक है, मतलब पता क्या, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मुझे नहीं करनी इतनी लंबी वीडियो। बट मैं एक बात बताता हूँ, देखो अगर देखो भाई बुराई नहीं होगी ना तो फिर अच्छाई का कैसे पता लगेगा कि अच्छाई एग्जिस्ट करती है? अगर तुम सोचो कि दुनिया के अंदर भाई सब कुछ नीट एंड क्लीन है, कि भाई सब कुछ साफ सफाई है अपनी जगह पे, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा, ठीक है, पुलिस वाले सही हैं, पॉलिटिशियन सही हैं, आतंकवादी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें मालूम कैसे पड़ेगा कि बुराई नाम की कोई चीज होती है? समझ रहे हो ना? तो वैसे ही भाई अगर समय रैना जैसे लोग 45 मिलियन लोग नहीं होंगे तो शक्तिमान की जरूरत है ही क्या? मतलब ये बताओ तुम मुझे। जहां अच्छाई होती है वहां भाई बुराई एग्जिस्ट करेगी ही करेगी डेफिनेटली। जैसे शक्तिमान था तो शक्तिमान के साथ गपाला, ठीक है, डॉक्टर जयकौल, तमराज किल्विश, ये भी एग्जिस्ट करते थे। तो वैसे ही भाई अच्छाई जहां है वहां बुराई होगी ही होगी। और भाई वैसे लोगों में बुर आती नहीं है, लोगों के हर किसी का बुर होती ही होती है अपनी। जो पब्लिक देखना चाहती है गलत होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रोड्यूसर कहते हैं सर जी हम वही बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा, ऑब्वियसली यार शक्तिमान जी जैसे आपको देखना चाहते थे उस टाइम पे मुझे याद है कि भाई संडे को, मुझे याद है मेरे पापा भाई हम गुरदासपुर के अंदर रहते थे और भाई संडे के दिन लाइट चली गई थी। उन्होंने बोला था कि भाई ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है, मतलब मैं साइकिल लेकर डैडी की यूनिट पे गया था। मैं डैडी ऐसे लाइट चली गई, शक्तिमान देखना है। डैडी भाई अपना आधे दिन की ड्यूटी करके आए थे और साथ में लेके आए थे बैटरी,
ठीक है ना, उस बैटरी से डैडी ने टीवी चलाई थी और हमने देखा था शक्तिमान। ठीक है भाई साहब, इतना क्रेज था, मुझे याद है वो दिन भी आज तक। कह रहा हूं नहीं साहब, आप वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप परोस रहे हैं, आप नहीं परोसोगे तो नहीं देखोगे। फ्री जो मिलती है ना चीजें हमारी इंडस्ट्री, तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। व्यूअर्स आते हैं क्योंकि उनको आप गंदी बातें बोल के, उनको आप गंदे गालियां दे सही बात है, हंसा रहे हो, और वो लोग हंसते नहीं हो तो आप मैकेनिकल लाफ्टर डाल रहे हो। बिल्कुल देखिए कि लोग कितना सामर रैना भी इतना चूते इंसान है ना, मतलब 45, मतलब उसने पहले तो मैकेनिकल सीटें बुक की वहाँ पे, ठीक है ना, मैकेनिकल आवाज़ें डलवाई, ठीक है, इतने सारे उसके अंदर अपने शो के अंदर। फिर उसने 45 मिलियन अकाउंट्स बनाए, ठीक है ना, उससे 45 मिलियन व्यू जनरेट किए अपने लिए। मतलब कितना चूती और विल्ला बंदा है ना सामर रैना। आई डोंट नो मैंने इतना कुछ क्या बोल दिया, बट स्टिल अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए ciao।